ठीक है, एल्गी वाला पार्ट हमारा सारा फिनिश हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, एक रेड एल्गी थी, पॉलीसिफोनिया बताया था, पॉलीसिफोनिया। यहाँ लिख देता हूँ। एक रेड एल्गी थी, पॉलीसिफोनिया। उसमें जो लाइफ साइकिल है डिप्लोहेप्लॉन्टिक है, उसको सही कर लेना। डिप्लोहेप्लॉन्टिक या डिप्लोबायोन्टिक बोलते हैं इसे। ये सही कर लेना, हमने ना उसमें शायद डिप्लॉन्टिक लिख दिया था। इसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज हमें पढ़ना है ब्रायोफाइट्स। तो प्लांट किंगडम में नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ध्यान सुनना। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये भाई फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा हैं। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बताएंगे। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी बताएंगे। फर्स्ट लैंड, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं। फर्स्ट लैंड एम्ब्रियोफाइटा है ये। फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट लैंड नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइटा। फर्स्ट लैंड, सबसे पहले लैंड पर आए। नॉन वास्कुलर है मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं है, और एम्ब्रियोफाइटा है। तो फर्स्ट लैंड नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइट्स को बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी। फाइकोलॉजी पढ़ा, माइकोलॉजी पढ़ा, एक ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं ब्रायोलॉजी, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमने कुछ ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करी। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बायोफाइट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला था, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं सबसे पहले ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर आए। एल्गी थी, एल्गी लैंड पे नहीं आई थी, एल्गी मैराइन वाटर, सी वाटर या फ्रेश वाटर। लेकिन सबसे पहले लैंड पर जो प्लांट्स आए वो ब्रायोफाइट्स थे। तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स यहाँ भी लिखा है हमने, फर्स्ट लैंड प्लांट्स आर ब्रायोफाइट्स, ठीक है। फर्स्ट लैंड प्लांट्स का ब्रायोफाइट है ये। अच्छा, ये बातें होगी हमारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइक ऑफ कर लेंगे बेटा। ठीक है, माइक बच्चों सब ऑफ, अपना माइक सब ऑफ रखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जैसे कि हमने बोला था ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज amphibians of plant kingdom। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया सुनो। एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है। एम्फी मतलब डुअल, एम्फी मतलब डुअल, एम्फी जहाँ पे एम्फी वर्ड आए मतलब डुअल। तो डुअल लाइफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों बोला है, तो ये लैंड पर आए थे। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस इसलिए बोला गया है क्योंकि इन प्लांट को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। मैं लिख देता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज these plant because these plants can live in soil but
but required water for fertilization. ये ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला गया है। एम्फीबियंस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्लांट रहते तो सॉइल में, सपोज करो सॉइल सरफेस है, रहते तो सॉइल में, लेकिन जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होता है तो हमें बारिश हो गया, कुछ हो गया, पानी आ जाता है, तो उस पानी से ये क्या करते हैं, अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं, पानी से अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं दूसरे प्लांट तक। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो बिना पानी के ये गैमेट्स ट्रांसफर नहीं होते हैं इनके। तो अगर तुमसे पूछे कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, तो तुम बोल सकते हो कि ये रहते तो जमीन पे हैं, these plants lives on the soil but require water for fertilization, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था ब्रायोफाइट्स के पास वास्कुलर टिश्यू नहीं है, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, जैसे मैंने पहली बात बोल दी थी। तो इन प्लांट्स को ना सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोलते। these are not these plants are not successful land plants. These plants are not successful land plants because vascular tissue is absent। ठीक है, बिकॉज वास्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। और इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए था, अगर पानी नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, समझ रहे हो? इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, वाटर, अगर पानी नहीं होगा तो ये इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, तो इसलिए इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, एंड दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोला गया। ठीक है, अच्छा, इन प्लांट्स में भाई देखो, सुनना ध्यान से, इन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम तो होता नहीं है, वास्कुलर टिश्यू तो होता नहीं है। वास्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम तो होता नहीं है, एब्सेंट होता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, ये टॉल नहीं होते हैं, दीज आर स्मॉल प्लांट्स। क्योंकि वास्कुलर टिश्यू नहीं है तो वाटर और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये छोटे होते हैं, दीज आर स्मॉल प्लांट्स, ये छोटे प्लांट्स हैं। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू नहीं है तो फूड फूड वाटर या फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू पैरेन्काइमा, ये ध्यान रखना, थ्रू पैरेन्काइमा। काफी बच्चों को पता भी होगा पैरेन्काइमा क्या होता है। थ्रू पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के थ्रू क्या होता है, इनमें ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर कंडक्शन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई अगर पूछे कि भाई इनमें जाइलम और फ्लोएम तो है नहीं, ठीक है, तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट कंडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, पैरेन्काइमा के। और ये प्लांट छोटे से होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, टॉल नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, इन प्लांट्स में रूट्स, लीव्स और स्टेम तो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स। रूट्स तो होती नहीं है, ठीक है, और स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं होते हैं। स्टेम एंड लीफ लाइक structures are present but through stem and leaf is absent। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेडी
एरिया में मिलते हैं। शेडी मतलब जहाँ पे सन नहीं होता, शेडी प्लांट्स, तो इसलिए इन प्लांट्स को शियोफाइट्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स आर शियोफाइट। शियोफाइट का क्या मतलब होता है? शियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेडी एरिया में मिलते हैं। तो शियोफाइट्स प्लांट्स विच ग्रोज ऑन शेडी एरिया, प्लांट्स which prefer to grow in shady। शेडी मतलब जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है ज्यादा, सूरज की रोशनी नहीं होती है, सनलाइट नहीं होती है ज्यादा। शेडी एंड मॉइस्ट एरिया। तो ब्रायोफाइट्स को शियोफाइट्स बोला गया, ध्यान रखना। जो प्लांट्स सन, जिनको वो जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं वो हेलियोफाइट्स होते हैं। हेलियोफाइट्स होते हैं सन लविंग प्लांट्स, लेकिन शियोफाइट्स होते हैं शेड लविंग प्लांट्स। जो जो भी प्लांट्स तुम अपने घर के अंदर कमरों में लगा लेते हो, वो सारे शियोफाइट्स हैं, ठीक है, शेड लविंग प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी। सबसे पहले लैंड प्लांट यही है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला गया। रहते तो सॉइल में, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है क्योंकि इनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, तो इनकी हाइट बहुत छोटी होती है और फूड या वाटर ट्रांसपोर्ट होता है पैरेन्काइमा के थ्रू। रूट्स, लीफ और स्टेम एब्सेंट होती है। ये शियोफाइट्स हैं, मतलब शेडी प्लांट्स हैं जो शेडी एरिया में रहते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स हैं। अच्छा, अब इनकी ना लाइफ साइकिल डिस्कस करनी है हमें ब्रायोफाइट्स की। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, सबसे इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसको समझेंगे अच्छे से। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अच्छा, अब सुनना, इनकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे बेटा। तो कुछ पहले पॉइंट्स लिखता हूं मैं, फिर इसकी लाइफ साइकिल हम बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट इनकी लाइफ साइकिल में, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है। जैसे तुम लोगों को पता है एल्गी, एल्गी की प्लांट बॉडी जो है, या फंजाई की प्लांट, फंजाई की जो बॉडी वो है कैसे, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड, ठीक है। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, इंपॉर्टेंट। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब जानते हो ना, जिसका क्रोमोसोम का कोई पेयर ना हो। हम लोग डिप्लॉइड है, हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, हम लोग डिप्लॉइड है। हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर है एग्जैक्ट। लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम का कोई एग्जैक्ट पेयर नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स है बेटा, ब्रायोफाइट्स कैसे हैं? ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड्स हैं, हैप्लॉइड्स, ठीक है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है ये गैमीट बनाती है, ध्यान सुनेंगे। ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है गैमीट बनाती है, इसलिए हैप्लॉइड को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। दोबारा सुनना, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या बनाती है, गैमीट। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, इट प्रोड्यूसेस गैमीट, ये गैमीट बनाती है। तो अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमीट बनाती है तो इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। इंपॉर्टेंट था ये, हेंस इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। इंपॉर्टेंट था। तो मुझे बताओ, जो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, और यही हैप्लॉइड बॉडी क्या बना देती है, गैमीट। और यही जब गैमीट बनाती है तो इसको हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बोल देते हैं हम गैमेटोफाइट है ये, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी। गैमेटोफाइट मतलब गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी जो हैप्लॉइड है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई है। तो मेन प्लांट बॉडी बेटा कैसी है, हैप्लॉइड। अब मैं ना इसकी लाइफ साइकिल ड्रॉ करता हूँ, फिर पॉइंट्स हम लिखेंगे बाद में, ठीक है। पॉइंट्स में बाद में लिख दूंगा, इनकी लाइफ साइकिल समझेंगे पहले क्या है। तो लाइफ साइकिल, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ेगी लेकिन छोटा छोटा लिखूंगा मैं। देखो, मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, गैमेटोफाइट। समझेंगे सब अटेंशन से, तभी समझ आएगा।
मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉइड, एन होती है। तुम लोगों को पता है, बताया था मैंने, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मेन होती है जो गैमीट बनाती है, इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होगा, ध्यान रखना। कहीं भी वर्ड गैमेटोफाइट आ जाता है तो दैट मींस इट इज हैप्लॉइड। अब सुनो, ये जो इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, थोड़ा यहाँ पे मैं तुम्हें रेफरेंस लेके चलता हूँ। सपोज करो ये मेन प्लांट बॉडी है, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है मतलब गैमेटोफाइट है, एन है, ठीक है। इन प्लांट बॉडी पे ना क्या होता है, इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इस पे क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एंथ्रीडिया है और एक आर्किगोनिया है। याद करो, तुमने एंथ्रीडियम और आर्की ऊगोनियम पढ़ा था। यहाँ पे एंथ्रीडिया, मुझे बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन? मेल। मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल आर्किगोनिया? सेक्स ऑर्गन। फीमेल फीमेल सेक्स सेक्स ऑर्गन। ऑर्गन। बिल्कुल सही, माइक ऑफ करेंगे। तो बेटा एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया किस प्लांट बॉडी पे? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे है। तो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स है खुद हैप्लॉइड है, ठीक है बेटा। अब ये एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा, माइटोसिस से बनाता है, इक्वेशनल डिवीजन से। तो ये गैमीट बनाएगा। ये जो गैमीट बनाता है वो बनाता है एंथ्रीडिया, गैमीट, मेल गैमीट। और आर्किगोनिया जब माइटोसिस करेगा, ये क्या बनाता है? फीमेल गैमीट, ठीक है। तो समझेंगे, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया, and female sex organ is archegonia, ठीक है। By the phenomenon of mitosis both these sex organ forms their respective gamete, male gamete और female gamete। मेल गैमेट बना लिया और फीमेल गैमेट बना लिया। मेल गैमेट का नाम होता है एंथ्रीजॉइड्स। एंथ्रीडिया बना रहे हैं ना, तो एंथ्रीरोजॉइड्स। फीमेल गैमेट का नाम होता है एग, ठीक है। ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, फ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिलेट। मुझे बताओ, अगर ये फ्लैजिलेट हैं तो क्या ये मोटाइल होंगे? सर Yes. मोटाइल होंगे। यस। बिल्कुल मोटाइल होंगे, पानी में स्विम करके जाएंगे, अभी समझाएंगे आगे। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे, जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पे सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को तुम बोलते हो एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया हैप्लॉइड ही होगा, एन, क्योंकि गैमेटो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे, यहाँ लिख देता हूँ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है ये, ठीक है। अच्छा, फीमेल गैमेट जो होगा वो आर्किगोनिया, आर्किगोनिया हैप्लॉइड। एंथ्रीडिया माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा? मेल गैमीट। और उस मेल गैमीट का जो नाम है वो है एंथ्रीजॉइड्स। फ्लैजिलेट होता है ये अभी बताएंगे, ठीक है। आर्किगोनिया माइटोसिस होगा, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है। फीमेल गैमीट बनेगा हैप्लॉइड ही। अच्छा, ये मेल गैमीट हैप्लॉइड ही है, एन है। फीमेल गैमीट बनेगा एन। देखो ना, ये गैमेटोफाइट गैमीट बना रहा है, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमीट बना रही है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब मुझे बताओ, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट का नाम एग है, ठीक है। अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, फ्यूज होंगे मतलब, फ्यूज मतलब फर्टिलाइजेशन, तो बताओ क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, सबको पता है। फ्यूज होने से क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, सबको पता है डिप्लॉयड होगा, क्योंकि n और n कंबाइन कर रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये जो जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट में होती है माइटोसिस फिर से, मतलब जाइगोट डिवाइड करेगा आगे और एम्ब्रियो बना लेगा।
एम्ब्रियो, अच्छे से लिख देते हैं। माइटोसिस हुई, लिखेंगे यार, तो एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो कैसे होता है? डिप्लॉयड, 2n। तो तुम लोगों को मैंने बताया भी था, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहला एम्ब्रियो प्लांट किंगडम में उन्होंने बनाया ब्रायोफाइट ने, ठीक है। अब मुझे बताओ, एम्ब्रियो 2n है, ठीक है, तो ऐसे समझते हैं, ये प्लांट था, हेप्लॉइड एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया थे। इसने एग बनाया और इसने मेल गैमीट बनाया, ठीक है। जब ये फर्टिलाइज करे तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो इसको बेटा ऐसे रखते हैं, मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ उसको, इस पेज को थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो ऐसे समझेंगे अब, थोड़ा प्लांट को लेके पढ़ते हैं। एक प्लांट है ये, ठीक है, राइजोल। इसमें ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडिया है, ठीक है। एक प्लांट ये रहा, इस पे यहाँ पर ये आर्किगोनिया है। ये क्या है? आर्किगोनिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है एंथ्रीडिया क्या बनाता है? मेल गैमीट। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? मेल गैमीट। और आर्किगोनिया क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट, ठीक है। तो आर्किगोनिया माइटोसिस से फीमेल गैमीट, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये आर्किगोनिया है, ठीक है, ये एंथ्रीडिया है। आर्किगोनिया ने माइटोसिस से फीमेल गैमीट बना ली है जिसका नाम है एग। इसके अंदर क्या है? एग, ठीक है। अलग अलग प्लांट में मेल अलग, प्लांट में फीमेल अलग, एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं। एंथ्रीडिया ने माइटोसिस से एंथ्रियोजॉइड्स बनाए। क्या बनाए? एंथ्रियोजॉइड्स, फ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजॉइड्स। ये जो एंथ्रियोजॉइड्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ध्यान से समझेंगे, ये वाटर है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी हाइट बहुत छोटी होती है, ये वाटर है ये। अब ये जो एंथ्रियोजॉइड्स होते हैं वाटर में स्विमिंग करेंगे। क्या करेंगे? वाटर, क्योंकि फ्लैजिलेटेड है ना, तो वाटर में स्विम करते हुए आगे जाएंगे, वाटर में स्विम करते हुए आगे जाएंगे। और आगे जाकर ये इस आर्किगोनिया के अंदर चले जाएंगे और एग से फ्यूज कर जाएंगे। तो ये कहाँ चले जाएंगे? आर्किगोनिया से फ्यूज, आर्किगोनिया के अंदर जो एग है ना, उसके अंदर फ्यूज कर जाएंगे। अब सोचो, जब ये एंथ्रियोजॉइड्स यहाँ के इसके फ्यूज कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या? ये स्ट्रक्चर था, क्या था? आर्किगोनिया। इसके अंदर अब क्या बन जाएगा? इसके अंदर जाइगोट बन गया। इसके अंदर क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, डिप्लॉइड। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे, लाइफ साइकिल में हमने एम्ब्रियो तक बना लिया था ना। अब सुनो, एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियो डिप्लॉइड था। अब एम्ब्रियो से क्या होता है? एक प्लांट बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं हम डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट। अब एम्ब्रियो डेवलप करता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट होता है बेटा डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, मैंने 2n लिख दिया क्योंकि एम्ब्रियो भी यहाँ पे 2n चल रहा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, स्पोरोफाइट कुछ ऐसे समझते हैं अब, जैसे ये आर्किगोनिया था, ये आर्किगोनिया था, फीमेल प्लांट बॉडी थी, आर्किगोनिया के अंदर एग था, एंथ्रोजॉइड्स कंबाइन करके तो जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या बनाता है? देख ध्यान सुनेंगे, प्लांट बॉडी कुछ ऐसी थी, ठीक है, प्लांट बॉडी कुछ ऐसी थी। मैं यहाँ पे बता, ये एम्ब्रियो बन गया था, इस एम्ब्रियो से ना कुछ ऐसे, इस एम्ब्रियो से ये गैमेटोफाइट बॉडी है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड। और ये जो एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो से बन गया स्पोरोफाइट। इस एम्ब्रियो से क्या बन गया? स्पोरोफाइट, 2n। तो मुझे बताओ, स्पोरोफाइट किसके ऊपर बना? गैमेटोफाइट के ऊपर बना, फीमेल प्लांट पे। फीमेल प्लांट पे सोचो ना, फीमेल प्लांट पे बनेगा, आर्किगोनिया किसके पास था? फीमेल प्लांट पे।
एंथीडिया था मेल प्लांट पे। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर बना? गैमेटोफाइट के ऊपर। अब ध्यान सुनेंगे, इस स्पोरोफाइट के अंदर ना कुछ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल में होती है म्योसिस। म्योसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। जब म्योसिस होती है तो इसमें ना छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? स्पोर्स बन जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स। कौन से स्पोर हैं? सेक्सुअल स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स बनते हैं ये हैप्लॉइड बनते हैं। म्योसिस हुआ है ना, रिडक्शनल डिवीजन, ये तो सारा डिप्लॉइड था। म्योसिस होके अब एंड स्पोर्स बन गए। जब ये स्पोर्स जमीन पे गिरेंगे, जब ये जमीन पे गिरेंगे तो ये नया प्लांट बना लेंगे। तो जमीन पे गिरने पे मतलब जर्मिनेट करेंगे, तो ये क्या बना लेंगे? नया प्लांट। और ये जो नया प्लांट बनेगा, सोचो हैप्लॉइड बॉडी, क्योंकि एन है ना, ये बॉडी होगी हैप्लॉइड, जिसको तुम क्या बोलोगे? गैमेटोफाइट। जिसको तुम क्या बोलोगे? गैमेटोफाइट। तो दोबारा सुनना, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी थी, इसमें सेक्स ऑर्गन्स थे, आर्किगोनिया और एंथीडिया। एंथीडिया ने क्या बनाया? एंथीडिया ने एंथीजॉइड्स बनाए, और आर्किगोनिया ने क्या बनाया? एग बनाया। आर्किगोनिया ऐसी होता है, फ्लाश शेप। एंथीजॉइड्स पे फ्लैजिला थे, तो स्विमिंग करते हुए आए, पानी में स्विम करते हुए कहाँ पहुंच गए? एग के पास पहुंच गए। जब एग के पास पहुंचे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, डिप्लॉइड। और इस एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा एक स्पोरोफाइट बना लिया। ठीक है, किसके ऊपर बना लिया? गैमेटोफाइट के ऊपर। ये जो स्पोरोफाइट बना, इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स थे, और इन स्पोर मदर सेल्स में जब म्योसिस होता है तो स्पोर्स बनते हैं, और जब ये स्पोर्स नीचे गिरे जमीन पर, तो इन्होंने एक नया प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लिया। ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। तो इस लाइफ साइकिल को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। तो इस स्पोरोफाइट में क्या थे? स्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे है स्पोर मदर सेल्स, तो डिप्लॉइड होंगे। तो अब स्पोर डिप्लॉइड में 2n होंगे, 2n डिप्लॉइड है, 2n। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल में क्या होती है? म्योसिस। क्या होती है? म्योसिस। ठीक है, स्पोर मदर सेल में होती है म्योसिस। तो अब क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। म्योसिस से क्या बन जाएंगे? स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अब स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट। तो जर्मिनेट करेंगे तो ये बना लेंगे गैमेटोफाइट, जर्मिनेट करके। तो ब्रायोफाइट्स में बेटा अभी हम ग्रुप पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रुप होते हैं। ब्रायोफाइट्स में 3 ग्रुप होते हैं, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। मैं लिख देता हूँ, ये जो ब्रायोफाइट्स हम पढ़ेंगे ना, तो ब्रायोफाइट्स में हम 3 ग्रुप पढ़ेंगे। एक होते हैं लिवरवर्ट्स, ये भी आगे पढ़ेंगे, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस, ये हमें पढ़ना है। 3 ये हमारे ग्रुप हैं ब्रायोफाइट्स में। तो सुनना, स्पोर्स डायरेक्टली जमीन पे गिरकर गैमेटोफाइट बना लेता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन। कौन सी जर्मिनेशन है? डायरेक्ट जर्मिनेशन। और डायरेक्ट जर्मिनेशन किसके अंदर होती है? ये होती है लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स के अंदर। लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स के अंदर एंड हॉर्नवर्ट्स के अंदर। ठीक है, स्पोर, अब सुनना ध्यान से, वाइट से लिखते हैं। ये जो स्पोर जर्मिनेट कर कर सबसे पहले एक ना जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोटोनीमा। अभी बताएंगे इसको भी। हैप्लॉइड होता है, और उस पर निकलती है बर्ड, छोटी सी बर्ड हैप्लॉइड होती है, और ये बर्ड जर्मिनेट करके बनाती है गैमेटोफाइट। इस डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये कौन सी डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सर जर्मिनेट के ऊपर क्या लिखा है? प्रोटोनीमा। अब इसको सही से लिख देते हैं, अभी आगे भी लिखेंगे बेटा, ये वर्ड आगे आना है अभी। प्रोटोनीमा, PROTONEMA। ये प्रोटोनीमा से बर्ड आता है, बर्ड बर्ड से फिर गैमेटोफाइट बनेगा। तो स्पोर नीचे गिरा, उससे प्रोटोनीमा बना, फिर बर्ड निकली, बर्ड से बना गैमेटोफाइट, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये होती है मॉसेस के अंदर।
ये किसके अंदर होती है? मोसिस के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी लाइफ साइकिल। अब सुनो, इस लाइफ साइकिल में अगर तुम देखो, जो मैंने व्हाइट कलर से, व्हाइट पेन से लिखा है, वो सारा का सारा हैप्लॉइड है, और जो पिंक से लिखा है वो सारा सारा कैसा है? डिप्लॉइड। तो इसको ऐसे डिमार्केट कर देते हैं इतना। तो ऊपर वाला पार्ट कैसा है? हैप्लॉइड। ऊपर वाला पार्ट कैसा है? हैप्लॉइड। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, हैप्लॉन्टिक। और नीचे वाला पार्ट कैसा है? डिप्लॉइड। तो इसको लिख देते हैं डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल हुई, लाइफ साइकिल हो गई हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब हैप्लॉइड फेज भी है और डिप्लॉइड फेज भी है। तो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसी कहलाती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसको मैं एक बार और तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्या पढ़ा हमने। इंपॉर्टेंट थी लाइफ साइकिल, एक बार और देखेंगे स्क्रीन पर कैसे हमने पढ़ा। तो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट, हमने बनाई थी ना मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। एंड इस गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया माइटोसिस से मेल गैमेट बनाएंगे, एंथ्रीजॉइड्स। आर्किगोनिया माइटोसिस से एग बनाएंगे। तो ये भी हैप्लॉइड हैं, सारे हैप्लॉइड हैं ये। जब ये फ्यूज कर जाएंगे, सिंगैमी हो जाएगी, तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट होगा डिप्लॉइड। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, 2n। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट वो होता है जो गैमीट प्रोड्यूसिंग होता है। स्पोरोफाइट वो होता है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग होता है। डिप्लॉयड होता है ये 2n। स्पोरोफाइट में क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। यहाँ होती है मियोसिस, स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड। मियोसिस से क्या बनेगा? स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स। ये होते हैं हैप्लॉइड। स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। डायरेक्ट भी जर्मिनेशन कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है पहले प्रोटोनीमा, इसको बताएंगे अभी आगे। और उस प्रोटोनीमा में बर्ड निकलती है छोटी सी, और उस बर्ड से गैमेटोफाइट बनता है। इस डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्योंकि लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज दोनों ही है। ये जो फेज है, जो, सॉरी, यस, ये जो फेस है जो पिंक कलर से बनाया है वो डिप्लॉयड फेस है, डिप्लॉन्टिक, 2n। और जो ऊपर वाला व्हाइट कलर से बनाया है वो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक मतलब n। तो लाइफ साइकिल का नाम हो गया हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ होती है? ब्रायोफाइट्स में। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ होती है? ब्रायोफाइट्स में। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो होती है उसमें स्पोरिक मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस। देखो तुम लोग, मियोसिस कहाँ हो रही है? स्पोर्स बनाने के लिए, बाकी जगह नहीं हो रही है। तो मियोसिस कहाँ हो रही है? स्पोर्स बनाने के लिए। तो स्पोरिक मियोसिस होगी तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमेटिक मियोसिस होती है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हमने पढ़ा था। और अगर जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर यहाँ पे जाइगोट बनता और यही मियोसिस हो जाती तो फिर ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता, एल्गी में ऐसे होता। तो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, जो हमने यहाँ पे पढ़ी। तो एक बार फिर से प्लांट को लेकर एग्जाम्पल से अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, देखो कैसे हुआ ये सारा प्रोसीजर, कैसे हुआ। सपोज करो एक मेल प्लांट है, मेल प्लांट ये रहा, छोटा होता हाइट में बहुत, हम, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या है? यहाँ पे एंथ्रीडिया है, मेल सेक्स ऑर्गन।
यहाँ पे एक फीमेल प्लांट है, ये क्या बना है, ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया, आर्किगोनिया क्या बनाता है, आर्किगोनिया जब माइटोसिस से फीमेल गैमेट बनाएगा एग नाम का, मैंने यहाँ पे लिख दिया एग, ये क्या बना, एग बना। एंथीडिया क्या बनाता है, एंथीडिया बनाता है एंथ्रीजॉइड्स, ये मेल गैमेट होते हैं फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब क्या होता है, पानी होता है, वाटर, वाटर चाहिए होता है इनको, तभी तो एम्फीबियन है ये। अगर पानी हुआ तो क्या होगा, ये मेल गैमीट स्विमिंग करता हुआ जाएगा, क्योंकि फ्लैजिला है इसके पास, स्विम करता हुआ कहाँ जाएगा, ये एग के पास आ जाएगा। जब ये स्विम करता हुआ एग के पास आ गया तो एग से फर्टिलाइज कर गया, तो एग किस में कन्वर्ट होगा, जाइगोट में। अब यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियो से देखो क्या बनेगा, एम्ब्रियो से यहाँ पे ना स्पोरोफाइट बॉडी बन जाती है। ये क्या बन गया, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोर मदर सेल है, एस एम सी, स्पोर मदर सेल सब डिप्लॉयड है, ये ग्रीन कलर वाला सारा डिप्लॉयड है। यहाँ पे म्योसिस होगा इसके अंदर, म्योसिस होगा, म्योसिस से क्या बना लेगा, ये स्पोर्स बना लेगा, स्पोरिक म्योसिस हुआ, और क्या बन गए, स्पोर्स। स्पोर्स कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड। अब जहाँ, ठीक है, अब देखो जहां जहां ये स्पोर्स गिरे, जहां जहां ये स्पोर्स गिरे, वहां पे क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगी, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगी। फिर से ये प्रोसेस चलेगा, मेल प्लांट फीमेल प्लांट, स्पोर्स रैंडमली मेल और फीमेल प्लांट बना लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फिर वो प्रोसेस चलेगा, मेल प्लांट वो बनाएगा गैमेट, फीमेल एग बनाएगा, फिर से वो प्रोसेस चलता जाएगा। स्पोर की जर्मिनेशन इस गैमेटोफाइट प्लांट में दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में डायरेक्ट और मॉसिस में होती है इनडायरेक्ट। तो ये हमने कुछ एक डायग्राम से पढ़ा कि कैसे हो रही है लाइफ साइकिल, और ये हमने यहाँ पे एक्चुअली लाइफ साइकिल बनाई। तो बेटा किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, फिर पॉइंट्स लिखेंगे। बेटा किसी को कुछ पूछना है इसमें, नो सर। ओ सर। समझ आई सबको ये लाइफ साइकिल, यस सर। यस सर। ओके। तो अगर स्पोरिक म्योसिस हो रहा है, तो स्पोरिक म्योसिस हो रहा है तो क्लियर है, स्पोरिक म्योसिस में कौन सी लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर जाइगोटिक म्योसिस हो रहा है तो हैप्लॉन्टिक, अगर गैमेटिक म्योसिस हो रहा है तो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में कौन सी लाइफ साइकिल है, ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल का पहला पॉइंट तो हमने लिख लिया था कि मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है, हैप्लॉइड, दैट इज गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स कहाँ होते हैं, एंथीडिया और आर्किगोनिया, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पे ही। तो सेकंड पॉइंट है सेक्स ऑर्गन्स। अब जो हमने लिखा ना लाइफ साइकिल बनाई, उसके ही पॉइंट्स लिख रहे हैं बस अब। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो कि हैप्लॉइड थी। ठीक है, अच्छा, जो मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं उनको तुम क्या बोलते हो, एंथ्रोजॉइड्स। मैं बना लेता हूँ, मोटाइल मेल गैमीट, मोटाइल मेल गैमेट का क्या नाम होता है, एंथ्रोजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स, स्पेलिंग एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, अभी आगे बात लिखते हैं यहाँ पे, ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ना, एक्चुअली कॉमा शेप होते हैं वैसे। एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं, कॉमा शेप।
एंथेरोजॉइड्स होते हैं कॉमा शेप, ठीक है। और कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिला बनाए हैं हमने, दो फ्लैजिला ही बनाए हैं, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये जो फीमेल गैमेट होता है उसका नाम होता है एग, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट जो लिखा वो यहाँ पे लिखा, ये रहा पहला पॉइंट लाइफ साइकिल का। मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, जो कि गैमीट बनाती है। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ होते हैं? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, जो कि मेल मोटाइल गैमीट बनाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। कॉमन शेप होते हैं एंथ्रोजॉइड्स, यहाँ पे लिखा था हमने, और बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं। और एग हो गया फीमेल गैमीट, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आ, ये तो पॉइंट हो गया हमारा। इसमें ना एक चीज सुनना, थर्ड पॉइंट, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है? एंथ्रीडिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है आर्किगोनिया। ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। और एल्गी में कैसे होते हैं बताओ? यूनिसेलुलर जैकेटलेस। यूनिसेलुलर एजैकेटेड। और लेकिन कारा, जो ग्रीन एल्गी थी कारा, उसमें तो मल्टी सेलुलर जैकेटेड थे, एक्सेप्शन था वो, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया मल्टी सेलुलर होते हैं और कैसे रहते हैं? और जैकेटेड रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंथ्रीडिया है, मल्टी सेलुलर होगा, जैकेट भी होगी। ये एंथ्रीडिया है तो मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगी। आर्किगोनिया फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क जैसा होता है, तो जैकेट होगी। मल्टी सेलुलर होगा और जैकेट होगा, तो आर्किगोनिया थोड़ा फ्लास्क शेप रहता है। आर्किगोनिया थोड़ा फ्लास्क शेप रहता है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तुम लोगों को पता है जो एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं, एंथ्रीजॉइड्स पानी में स्विम करके जाएंगे और फीमेल गैमेट के पास चले जाते हैं। अभी बताया ना यहाँ पर लाइफ साइकिल में, जो पानी में स्विम करते हुए कहाँ जाते हैं? एग के पास। तो अब सुनना, मैं जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो इस फर्टिलाइजर को बोलते हैं जूआइडोगैमी। इन ब्रायोफाइट्स, fertilization is done by zooidogamy. zooidogamy इंपॉर्टेंट है। तो जूआइडोगैमी में क्या होता है? मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, स्विमिंग करके जाते हैं, और किसके पास जाते हैं? एग के पास। तो इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जूआइडोगैमी। तो जूआइडोगैमी में क्या होता है? मेल गैमेट्स आर मोटाइल, दे स्विम इन वाटर एंड रीच टू द एग सेल टू फर्टिलाइज इट, ठीक है। तो दैट इज मेल गैमेट swims into water to reach the female gamete, to reach the female gamete, ठीक है। ये हो गया। अब जब इसके पास चला जाएगा तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, एज अ रिजल्ट zygote forms, diploid zygote forms. जाइगोट बन गया 2n, सॉरी 2n, और जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। इमीडिएटली एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो भी कैसे रहेगा? 2n, ये बताया था हमने, ठीक है। एम्ब्रियो से क्या, एम्ब्रियो क्या हो गया? 2n। अब क्या होगा? इस जाइगोट, इस एम्ब्रियो से क्या बनता है बेटा? इस एम्ब्रियो से डिप्लॉइड स्टेज बन जाती है, स्पोरोफिट, स्पोरोफाइट बन जाती है।
इस एम्ब्रियो से बन जाता है स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉयड 2n। ठीक है, इस एम्ब्रियो से बन जाता है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, स्पोरोफाइट में ना, मैं यहाँ पे स्पोरोफाइट में क्या होगा अब तुम बताओ। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स होंगे और स्पोर मदर सेल्स में म्योसिस होगा। तो म्योसिस से क्या बनता है? म्योसिस से, और स्पोर्स की जनरेशन दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो एक मिनट, यस, तो इसकी जनरेशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब सुनना जरा ध्यान से, फिफ्थ पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं हम, फिफ्थ तो हो गया, सिक्स पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा उसको समझेंगे कि वो सिक्स पॉइंट क्या है एक्चुअली। अब सुन लो क्या होता है। ये जो सपोज करो ये गैमेटोफाइट है, इस पे सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। ठीक है, इस पे सेक्स, गैमेटोफाइट है, सेक्स ऑर्गन्स भी हैं इस पे, और इसके ऊपर एक स्पोरोफाइट बन गया। इसके ऊपर क्या बन गया है? स्पोरोफाइट। समझेंगे इस बात को। स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड 2n। स्पोरोफाइट का एक ऐसा पार्ट जो गैमेटोफाइट से टच हो रहा है, बिल्कुल टच हो रहा है, उसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं फुट। स्पोरोफाइट का ये वाला पार्ट जो एक्सटेंड हो रहा है ये होता है सिटा। ठीक है, स्पोरोफाइट का ऐसा पार्ट जिसके अंदर स्पोर मदर सेल है उसे बोलते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल होता है। तो मुझे बताओ स्पोरोफाइट के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? फुट, सिटा और कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट के तीन पार्ट हैं, फुट, सिटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल होते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जो म्योसिस होती है वो कैप्सूल के अंदर ही होती है। तो फुट वाला पार्ट तो गैमेटोफाइट से अटैच था। सिटा तो एक वैसा था जो उसको एक्सटेंड कर रहा है कैप्सूल को, और कैप्सूल के अंदर म्योसिस होती है तो क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट हमारा यही था जो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं? प्लांट बॉडी। तो बेटा इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं एक बार अटेंडेंस लेता हूँ तुम लोगों की।